बात से है जहां पर बीएलओ की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत की जानकारी मिल रही है। इंटर कॉलेज में बायोलॉजी के शिक्षक थे बीएलओ साहब। साहिबाबाद विधानसभा में बीएलओ की जिम्मेदारी इन्हें दे रखी थी कार्य की सरकारी काम में। एक बार फिर से देखिए, एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लगातार बीएलओ की मौतों का सिलसिला जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल जानकारी आपके सामने गाजियाबाद से है। हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत हो गई है। बीएलओ मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले भी देखिए यहाँ वीडियो बना रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, काम का प्रेशर बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। अब इस पर जांच शुरू कर दी गई है। उधर गाजियाबाद से अगली खबर, जहां पर सीजीएसटी विभाग ने 410 करोड़ रुपए के एक और फर्जी इनवॉइस रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विनय सिंह को गिरफ्तार किया है और जांच में 73 करोड़ 70 लाख की अवैध आईटीसी की खुलासा कर दिया गया है। टैक्स चोरी नेटवर्क को 40 से अधिक फर्जी फर्मों के जरिए चलाया जा रहा था। मुख्य आरोपी विनय सिंह पेशे से अधिवक्ता है। सेंट्रल जीएसटी ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसी 40 बोगस कंपनियों का खुलासा किया है, जिनमें की तकरीबन 410 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस बनाए गए थे। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाजियाबाद के इसी सेंट्रल जीएसटी ऑफिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें की 40 बोगस कंपनियों को पकड़ा गया है, जिनमें तकरीबन 410 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस का रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इसका मुख्य आरोपी विनय सिंह है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि विनय सिंह बड़े ही कूटनीतिक तरीके से फर्जी बिल यहाँ बनाया करता था, इनवॉइस यहाँ बनाया करता था, और इसके अलावा भी उससे तकरीबन 73.5 करोड़ रुपए के अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी भी लिया गया है। आपको बता दें, बड़े ही शातिराना अंदाज से विनय कुमार सिंह जालसाजी करता था और आरोपियों ने व्यक्तियों के केवाईसी दस्तावेजों को प्रतिनिधि यानी कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गलत तरीके से पंजीकृत किया था, और उसके बाद जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कराने के बाद तकरीबन 40 अलग अलग बोगस फर्में बनाई और उनमें 410 करोड़ रुपए की फर्जी इनवॉइस भी की और टैक्स चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सेंट्रल जीएसटी गाजियाबाद द्वारा आरोपी विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 प्रदेश। उधर उत्तरकाशी के कई इलाकों में भालू का आतंक है, जिसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें जो कि नटीन गांव से आई हैं। सीसीटीवी कैमरे में आपको एक साथ 3 भालू नजर आएंगे। कोटद्वार के लैंसडाउन में जहरी खाल ब्लॉक में अमलेशा गांव में बाघ के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला अपने घर के पास चारा पत्ती लेने गई थी और तभी बाघ ने अटैक कर दिया। बाघ के हमले में महिला की मौत। बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग की जा रही है। दुर्भाग्यजनक घटना है और मैं समझता हूं कि मेरा क्षेत्र पूरा कार्बन नेशनल पार्क से लगा हुआ है। मैं कई बार कह चुका हूं, सरकार से भी कहा हूं कि इस तरह से हम लोगों का अगर जीवन कैसे जी पाएंगे हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो एक तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि ना होने पाए। और दूसरा जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑनलाइन गेम का मकड़जाल ऐसा है कि अगर इसमें फंस गए तो निकलना बेहद मुश्किल है। इसी तरह देखिए, एक लड़का ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ रहा है और हारता जा रहा है। आखिर में वो मौत को गले लगाकर जिंदगी से ही हार गया। देखिए रिपोर्ट।
ऑनलाइन गेम की लत और पैसे हारने का गम पॉलिटेक्निक का छात्र युवराज सिंह झेल नहीं पाया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की घटना है। 18 साल के पॉलिटेक्निक छात्र युवराज सिंह ने हॉस्टल में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए बलिया रवाना हो चुके हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक छोटे से कमरे में 3 छात्र रहते थे। परीक्षा के बाद 2 साथी छात्र 27 नवंबर के बाद घर चले गए थे। प्रैक्टिकल देने के बाद ही घर जाने की बात कहे छात्र युवराज अकेला रह गया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि लगातार ऑनलाइन गेम खेलने का आदी युवराज अकेले मोबाइल पर गेम खेलता रहा, लेकिन पैसे हार जाने पर सुसाइड कर लिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बच्चे जिनके पेपर हो गए थे वो सब जा चुके थे। सिर्फ ये छात्र था कि मैं प्रैक्टिकल देने के बाद ही जाऊंगा, कि किसी को बाध्य नहीं कर सकते हम कि यहाँ से जाइए जी, क्योंकि बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो अपने कमरे में था उस समय और उसने अपना क्या डिसीजन दिया, क्या किया है, तो वो बच्चे के बाद में जो जाँच चल रही है, जो पुलिस प्रशासन जाँच कर रही है, उसके बाद ही पता लगा। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्र युवराज पिछले 2 महीनों से मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहा था और क्रिकेट सट्टेबाजी में पैसा लगा रहा था। दोस्तों के हवाले से पुलिस को सूचना मिली कि उसने हाल ही में सट्टेबाजी में पैसा गवा दिया था। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान दिख रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अब उसके डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल ऐप्स, कॉल लॉग, चैट और ट्रांजैक्शन सबको तफ्तीश कर रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सोनभद्र के छात्रावास में एक छात्र युवराज सिंह सन ऑफ मंटू सिंह, जो बलिया का रहने वाला था, जो पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष का छात्र था, अपने कमरे में फांसी लगा लिया। उसके दोस्तों से पूछताछ में ये पता चला कि इधर 2 महीने से वह गेमिंग खेलता था, मोबाइल में क्रिकेट में पैसा लगाता था, जिसके कारण ऐसा कदम उठा लिया, पैसा हार जाने के कारण ऐसा कदम उठा लिया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में लोग ऑनलाइन गेम की तरफ भागते हैं, लेकिन जीत की चाहत जब हार में बदलने लगती है तब लोग टूट जाते हैं। छात्र युवराज भी ऑनलाइन गेम के मकड़ जाल में फंस गया और सुसाइड करने को मजबूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चार दबंग लड़कों ने एक लड़के को बुरी तरह से पीटा, बेरहमी से पीटा, लात घूंसे, थप्पड़ चप्पल सब मारे। इतना ही नहीं, 4 सेकंड के अंदर 10 चप्पल मारे। वीडियो वायरल होते ही पुलिस धरपकड़ करने में जुट गई। बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल। महज 4 सेकंड में मारे 10 चप्पल। तमंचा दिखाकर कपड़े उतारने की धमकी। गाली देते हुए डंडे से पीटा, पैर छुआए। हाथ जोड़ा, कान पकड़े, मिन्नतें बेकार गई। झांसी में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके की है, जहां कमरे में 4 दबंग लड़कों ने एक लड़के को बुरी तरह पीटा, थप्पड़, लात, घूंसे और डंडे से पीटा, साथ ही वीडियो भी बनाया। कमरे में एक लड़का कुर्सी पर बैठा है, जबकि 2 लड़के बेड पर बैठे हैं। उनके पास एक डंडा भी है। तीसरा लड़का दरवाजे के पास खड़ा है, जबकि चौथा लड़का वीडियो बना रहा है। बेड पर बैठा लड़का निशांत सक्सेना काफी देर तक कुर्सी पर बैठे लड़के को कुछ समझा रहा है। बीच बीच में थप्पड़ भी मारता है, गालियां भी देता है। पीड़ित लड़का हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगता नजर आता है, लेकिन कुछ देर बाद निशांत सक्सेना चप्पल उठा लेता है और मारने लगता है। 4 सेकंड में 10 बार चप्पल मारता है। चप्पल मारने से भी जब मन नहीं भरता
तब तमंचा दिखाकर कपड़े उतारने की धमकी देता है। कपड़े उतारने से मना करने पर उसे जोर से पेट में लात मारकर बेड पर गिरा देता है, फिर डंडे से पीटने लगता है। वहां मौजूद 2 लड़कों के पैर छूने को कहता है। वो लड़का पैर भी छूने लगता है। पैर छूने के दौरान उस पर लाठी बरसाने लगता है। बदमाश से पिटने के बाद एक बार फिर पीड़ित लड़का कान पकड़कर माफी मांगता नजर आता है। वारदात 22 नवंबर की है। अब वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित लड़के की शिकायत पर SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि पीड़ित लड़के को सिगरेट पीने के बहाने एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने आरोपी सुकृत, आनंद नायक और कनिष्क को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी निशांत सक्सेना फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। विवाद की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बड़ी लापरवाही हुई। कोहली, रोहित, गंभीर, राहुल, पंत, इनकी सुरक्षा में तैनात कई बाउंसरों पर आपराधिक केस चल रहे हैं। एक बाउंसर तो बलवा कांड का फरार आरोपी है। देखिए रिपोर्ट। जिस व्यक्ति के खिलाफ कई अपराध दर्ज हों, जो आए दिन लोगों से मारपीट करता है, चाहे अस्पताल हो या कोई और जगह, वो भला क्या किसी की सुरक्षा कर सकता है? लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो भारत के टॉप खिलाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा इस शख्स को दिया गया। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स एक बदमाश है। नाम है वसीम बाबू। इसके खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक केस दर्ज है। बलवा कांड में फरार है, लेकिन इसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल रायपुर में खेले गए दूसरे क्रिकेट वनडे मैच में बड़ी लापरवाही हुई। बदमाशों को खिलाड़ियों की सुरक्षा दी गई। तस्वीरों में दिख रहा शख्स बलवा कांड का फरार बाउंसर है, जिसे खिलाड़ियों का बॉडीगार्ड बनाया गया। कोहली, रोहित, पंत, गंभीर, राहुल के साथ ये बदमाश नजर आया। सुरक्षा में तैनात कई बाउंसर्स का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने ऐसे बाउंसरों को इन खिलाड़ियों की सुरक्षा में लगाया था जिन पर कई मामले दर्ज हैं। वसीम बाबू का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़े खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। वसीम बाबू वही हैं जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट, इसके अलावा बलवा और हत्या के प्रयास में संलिप्तता के अपराध दर्ज हैं। उनकी जो है पिस्टल का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। फिर भी उसके बाद ऐसे बाउंसरों को ऐसी बड़े खिलाड़ियों की सुरक्षा में लगाना एक बड़ा जो है चूक कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसका वो जवाब नहीं दे रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद अब छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ सवालों के घेरे में है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक वीडियो में रायपुर के हिस्ट्री शीटर बदमाश वसीम बाबू को खिलाड़ियों के साथ देखा गया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इन तस्वीरों में दिख रहा ये बदमाश है कौन। तस्वीरों में दिख रहा ये हिस्ट्री शीटर बदमाश वसीम बाबू है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। वसीम की एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। वसीम के खिलाफ 6 आपराधिक केस दर्ज हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे लापरवाही की गई। जिन खिलाड़ियों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उसे कैसे टॉप खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। रायपुर से विश्वभरण शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईंट भट्टे पर कामकाज देखने वाले मुंशी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सो रहे मुंशी की बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या किसने और क्यों की, फिलहाल जांच चल रही है। आप रिपोर्ट देखिए। गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। ईंट भट्टे पर मुनीम का काम करने वाले राम संजीवन वर्मा की गला रेत कर किसी ने हत्या कर दी। घटना के दौरान राम संजीवन ने जब शोर मचाया तो भट्टे पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में अयोध्या मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए।
5 बजे थाना छपिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ईंट भट्टा पर काम करने वाले मुनीम राम संजीवन वर्मा की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उस पर हमला करके उसको घायल कर दिया, जिसे उपचार हेतु अयोध्या ले जाया गया, जहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दरअसल छपिया थाना क्षेत्र के सबरापुर पवन मार्का ईंट भट्टा पर मुंशी का काम कर रहे राम संजीवन ईंट भट्टा मालिक का रिश्तेदार था और वहां देखरेख का काम करता था। अयोध्या के गोसाईगंज के रहने वाले राम संजीवन वर्मा गोंडा में ईंट भट्टा पर सो रहा था, तभी अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 38 साल के संजीवन वर्मा के गले और शरीर पर गहरे जख्म हो गए। इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर सीओ मनकापुर और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत पहुंचे। साथ में फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य तकनीकी टीम भी पहुंची। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। ईंट भट्टा मालिक ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जल्द हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य में कार्रवाई करवाई गई। थाना छपिया पर लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु एसओजी व सर्विलांस सहित पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। घटना 4 दिसंबर की सुबह 8 बजे हुई है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। स्थानीय लोगों ने हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नशीले कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई भागा हुआ है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराया हुआ है। सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल ने वीडियो जारी करके खुद को बेकसूर बताया, लेकिन सवाल है कि बेकसूर है तो भागा क्यों हुआ है। रिपोर्ट देखिए। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में यूपी समेत कई राज्यों में जगह जगह छापेमारी चल रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं और कईयों की तलाश है। कफ सिरप का नशे के लिए इस्तेमाल और तस्करी का जब से खुलासा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। नशीले कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल देश से फरार है। शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के दुबई भागने की खबर है। विदेश भागने की फिराक में शुभम जायसवाल के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से देश से फरार शुभम ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बता रहा है। शुभम कफ सिरप को भी सही बता रहा है। सभी को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। आप देखिए कि ये है फेंसिडिल कफ सिरप, ये एबर्ट हेल्थ केयर का आता है। एबर्ट हेल्थ केयर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जी। आपको मैं बता दूं कि फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। ये एक सामान्य श्रेणी की दवा है जिसको कफ होने पे यूज करते हैं। सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल ने 13 मिनट का वीडियो जारी किया है। अपने वीडियो में शुभम जायसवाल ने कहा है कि उसके ऊपर कई मुकदमे कराए जा रहे हैं, लेकिन उसका या उसके परिवार का इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं है। जहां जहां हमने माल बेचा था वहां हमारे खिलाफ मुकदमा ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा लिखवाया गया और एनडीपीएस में मुकदमे लिखवाए गए, 420 में मुकदमे लिखवाए गए। बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, हर जगह हमारे खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरा किसी तरीके का या मेरी फैमिली का किसी तरीके का कोई भी आपराधिक हिस्ट्री नहीं रहा है, क्योंकि हम एक व्यवसायी परिवार से बिलोंग किए हैं और हम सिर्फ व्यवसाय किए हैं। एक दवा व्यवसायी होने के नाते हमने फेंसिडिल जिस तरीके से बेचा उस तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स भी हमने बेचे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शुभम खुद को निर्दोष मानता है तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो कहां छिपकर बैठा है? शुभम ने अपने वीडियो में कहीं भी नहीं बताया कि वो कहां छिपकर बैठा है और देश के अंदर से वीडियो बनाकर भेज रहा है या देश के बाहर से। शुभम अगर इतना ही पाक साफ है तो कानून के सामने आकर जांच में मदद करनी चाहिए। कफ सिरप तस्करी मामले की जांच और कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। सोनभद्र की एसआईटी टीम वाराणसी में सीए विष्णु अग्रवाल के ऑफिस पहुंची और कागजातों की जांच की।
आपको बता दें कि कोडेन युक्त फेंस्टिल कफ सिरप की सप्लाई देश के अलग अलग राज्यों के अलावा इस्लामिक देशों में भी की जा रही थी। मोटा मुनाफा कमाने के लिए नशा के सौदागरों ने बांग्लादेश को ठिकाना बनाया था। बांग्लादेश के रास्ते सिरप को पाकिस्तान भी भेजा गया था। एसटीएफ की छानबीन में इसका खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने भी पूछताछ में विदेशों में नशीला सिरप सप्लाई करने की बात कबूल की है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए अमित सिंह टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के फर्म से जुड़े दस्तावेज खंगाले। छानबीन में करोड़ों की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। फर्जी फर्म और फर्जी बिल के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की जा रही थी। अब यूपी पुलिस और एसआईटी पूरे सिंडिकेट और उसके काले कारनामों की परत दर परत खुलासा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।